जो है वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपको एक चीज और दिखानी है और उसमें मैंने कमेंट लेना है, वो मौसम बेग साहब के बारे में। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आखिरी कमेंट्स है कि मौसम बेग साहब गिरफ्तार करने की वजह, कितने वो खतरनाक थे, क्या था उनके पास, वो क्या कर सकते थे। हमारे प्रोग्राम का एक छोटा सा क्लिप है, मैं वो सुनाता हूं और उसके साथ 10 सेकंड का एक और क्लिप है जो उन्होंने आज अदालत के बाहर लफ्ज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब के लिए। पहले इधर ये सुनिए क्लिप जरा प्लीज। आपके इस सवाल के दरमियान में फिर एक चीज आ गई, वो बात की गुफ्तगू तो करता नहीं हूँ, किसी के खिलाफ करना चाहता हूँ। जिस किस्म की हरकतें इनके जो लोग हैं सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, उनके लिए मेरे कहने का मतलब है कि उनको उनके नॉलेज में होना चाहिए कि क्या कुछ हो सकता है जो आप नहीं कर रहे। मैं देखें, मैंने कल भी एक टॉक शो में कहा, मैंने कहा अगर मैं किसी दिन दिमाग खराब हो गया तो मैं आपको किसी जगह का रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं उस स्टेज पे अपने आप को लाना नहीं चाहता। संदेला साहब करने को तो मैं इसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में ये मुझे सोशल मीडिया पे मेरे साथ बात कर रहे हैं, मैं उससे 2 बात आगे जा सकता हूँ। और ये अल्लाह की जात को पता है कि ना मैं इनसे डरता हूँ और ना मुझे कोई इनसे खौफ है, और किसी से भी नहीं, इसलिए कि जो मेरे साथ करेगा मैं 10 बार उसका बदला लूंगा। ना ये मेरा मुकाबला वैसे कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच पे हूँ, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, मैं आराम से रिलैक्स बैठा हूं। मैं कहता हूँ आप पहल करें, एंड मैं आपका करूंगा, और इंशाल्लाह एंड आपको थोड़े दिनों में दिखाऊंगा। एंड थोड़े दिनों में दिखाएंगे आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बड़ी बात कर रहे हैं सर। प्रोग्राम के बिल्कुल आखिर में बेग साहब, इमरान खान को कोई पैगाम, इमरान खान को कोई पैगाम यही है कि उसके जिल्लत के दिन आने वाले हैं। मैंने चाहा जिस हवालात में मैं हूँ उसमें ये गलीज आदमी पीएम में बड़े सख्त अल्फाज हैं। पुलिस की कस्टडी में है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पहले इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैं वो करूंगा कि ये याद रखेगा, कि 10 नस्लें याद रखेंगी। हटा नहीं, उसके माजी के से इतलाफ किया जा सकता है जो उन्होंने किया, लेकिन पुलिस की कस्टडी में भी जो उन्होंने 2 दिन पहले इंटरव्यू में कहा था उस बात पे वो कायम है। किस चीज से इतना ज्यादा खौफ था, क्या कर सकता था? क्या रेहाम खान से भी उन्होंने कहा कि रेहाम खान की किताब तो कुछ भी नहीं है, अगर मेरा दिमाग घुमाएगा तो मैं पता नहीं क्या क्या बता दूंगा। क्या हो सकता है उनके पास? देखिए, माजी में इमरान खान साहब के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, चाहे वो जुल्फी बुखारी हों, चाहे वो इमरान इस्माइल साहब हों, चाहे वो रेहाम खान साहब हों, चाहे वो ओन चौधरी हों, चाहे आपके नईम उल हक मरहूम साहब हों, जो भी उनके करीब रहे हैं वो बहुत कुछ जानते हैं। जाहिर है आपके करीब भी जो आपके साथी होंगे वो आपके बहुत सारे फेल के अमल के बारे में जानते हैं। बहुत से क्रिकेटर हैं, जावेद मियांदाद हैं, दूसरे लोग हैं, आपके सरफराज नवाज हैं, और जो लोग इनके साथ रहे आप उनकी बातें सुन लें। तो कहने का मतलब है क्रिकेट के ज़माने से लेकर आज तक उनके हवाले से जो बहुत सारी बातें हैं वो बहुत लोग को जानते हैं। तो मोहसिन बेग भी उनके मोहसिनों में से थे ना। मोहसिन बेग ने उनको सपोर्ट किया, उनको पैसा दिलवाया, उनको उनके साथ बैठे, उनके अच्छी और बुरी चीज़ों के बारे में उनको जाहिर है यकीनन बहुत कुछ पता होगा, तभी वो इतने दिलेराना अंदाज में ये कह रहे हैं कि उनके पास बहुत कुछ है और अगर उन्होंने मुंह खोल दिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये उनकी शराफत है कि इतने सारे तकालीफ के बावजूद इतना कुछ उनके साथ किया जा रहा है लेकिन वो मुंह नहीं खोल रहे। शायद उनमें अब भी जो है वो कहना चाहिए कि एक अंदर का आदमी जो है वो जो तहजीब और तमद्दुन की बात करता है वो मौजूद है, वरना यकीनन इन जैसे लोगों का ओन चौधरी हैं। अगर ओन चौधरी के साथ जो कुछ किया, ओन चौधरी ने अभी तक खामोश है, अगर ओन चौधरी जो है वो बोल दें तो क्या कुछ सामने नहीं आएगा। रेहाम खान ने तो बहुत कुछ, मैंने कहा चलें ये बताया, लेकिन और बहुत कुछ जो उन्होंने किताब का हिस्सा नहीं बनाया, किस वजह से नहीं बनाया, जो बनना था बहुत कुछ उनके पास है वो बना देते। इसी तरीके से नईम उल हक साहब मरहूम जो थे उनके पास भी बहुत कुछ है, इमरान इस्माइल है, जुल्फी बुखारी है, बड़ा नाम है, लोगों को बहुत कुछ पता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको बहुत कुछ पता है। मसला सिर्फ ये होता है कि जब आपका इंटरेस्ट क्लैश होता है, आपके इख्तलाफात बढ़ते हैं, आपके मफादात तक होता है, आपके राजों को अफशा करने का डर होता है, तो फिर आपकी कोई भी कार्रवाई जो है वो दूसरे शख्स को या तो दबा देती है या बहुत ज्यादा उबार देती है। अब मोहसिन बेग उस किस्म के लोग हैं कि आपने जो उनके साथ किया है, जिस तरह से वो देखिए अभी कितना बुरा लग रहा है, किस तरीके से एक शख्स जो है सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसने मीडिया में बैठ के आप पर तनकीद की और आपने जो है वो
उसको जो है मारा है, पीटा है, FIR से गिरफ्तार किया गया। मैं तो DG FIA को कहूंगा कि देखें DG FIA साहब, आपका बड़ा अच्छा नाम है, आपको सनाउल्लाह अब्बासी साहब, आपका बड़ा नाम है, आपको बड़ी इज्जत दी जाती है, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। माजी के 2 आपके DGs ने इमरान खान की बात मानने से इनकार किया और उन्होंने इस गलाजत का टॉप पहनने से इनकार किया। आज साकिब निसार का अमल देख लें कि उसने इमरान खान की बात की है तो आज तारीख में उसका जो उसकी शक्ल जो है वो स्याह हो चुकी है, बाहर नहीं निकल सकता, आवाम को फेस नहीं कर सकता। आज इतने अहम तरीन पोस्ट पे बैठ के जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उस शख्स को कितने मुग़लिज़ात पूरी आवाम बक रही है, कोई इसको किसी को भी फेस करने को तैयार नहीं है। तो ओहदे जब तक है ताकत है, लेकिन जिस दिन आप DG FIA से बाहर आएंगे और आप उस जुल्म का हिस्सा बनेंगे जो इमरान खान कर रहा है, तो यकीनन आप सोचिए आपको कौम कैसे याद करेगी, किस नाम से। अब बशीर मेमन को कितनी नौकरी चली गई उनकी, लेकिन वो इज्जत है के साथ वो जो है वो लेते हैं, कौम आज उनको इज्जत दे रही है। हालांकि उनके साथ भी जुल्म शुरू हो गया, उनके खिलाफ भी केसेस खोल दिए गए। इसी तरीके से जो वाजिद दुरानी साहब है, उन्होंने ओहदा छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने नाजायज बात मानने से इनकार किया। तो DG FIA साहब, मैं चेयरमैन नैब से तो कह नहीं सकता कि वो बेचारा मजबूर है, उसकी वीडियो इन्होंने कब्जा की हुई है और उस वीडियो कब्जे के चक्कर में वो बेचारा जो है वो नहीं आना चाहता है, जो अंदरूनी बातें हमारे सामने आ रही हैं। तो इस लिहाज से वो तो मजबूर है, उस पर तो तरस आता है। एक अंदर के शख्स ने कहा था वो एक दिन भी चेयरमैन नैब नहीं रहना चाहता है, लेकिन मजबूर है। तो वो मजबूरी क्या है हम पूछते रहे, लेकिन आमतौर पर वो मजबूरी लोगों को पता है। लेकिन DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी साहब को जरूर सोचना चाहिए कि वो एक बड़े अच्छे अफसर रहे हैं, सिंध में उनका बड़ा मुकाम था, इज्जत थी। लेकिन आजकल जो अमल हो रहा है और जिस तरीके से ये इस तरह से गिरफ्तारी हो रही है, और अब सुनने में आया है कि मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार करो, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो और FIA इसके ऊपर काम करने जा रही है। मुझे तो FIA के अंदर अब एक अहम तरीन अफसर के जरिए पता चला कि ये इख्तलाफ पैदा हो चुका है कि गैर कानूनी और गैर आईनी इकदाम नहीं मानना चाहिए। नैब के अंदर भी अब डेवलप हो चुका है। लेकिन बहरहाल सबसे अहम जिम्मेदारी DG FIA और चेयरमैन नैब की है कि वो किसी भी ऐसे गैर कानूनी, गैर आईनी और इंतकामी कार्रवाई का इकदाम ना करें कि कल उनको इन चीज़ों का जवाब देना पड़े और तारीख में उनका नाम भी इमरान खान की तरह स्याह और साकिब निसार की तरह स्याह तौर पर लिखा जाए। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी ने कहा था कुछ दिन पहले कि चंद एंकर है, इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, हो सकती है। लिस्टों के बारे में चल रहा है सोशल मीडिया पर, नाम लिए जा रहे हैं, हामिद मीर साहब से लेकर गरीदा फरूकी साहबा से लेकर कुछ इस किस्म के नाम लिए जा रहे हैं कि FI को कहा गया कि इनके खिलाफ ढूंढ के इनको गिरफ्त। क्या इस हद तक जा सकते हैं कि किसी बड़े और एंकर को पकड़ इबरत का निशान बनाने की तरफ? नहीं, आपके कैसा सवाल, ये अब किस हद तक जा सकते हैं, ये आप पूछ रहे हैं। आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं? इनसे कोई उम्मीद ना रखें। ये घरों में घुस चुके हैं, इन्होंने आपके चादर और चार दीवारी को पामाल किया है। इन्होंने मगलजात और गालिम गलोच और गंदी गंदी अब्यूज जो लैंग्वेजेस हैं, इन्होंने खवातीन के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। इनका बस चले तो ये तो खवातीन को बाहर निकल के मारें। ऐसे लोगों से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस हद तक जा चुके हैं? ये तो जा चुके हैं, रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। ये मुगलजात, गंदी गालियां आप देखते नहीं है। इमरान खान साहब खुद जो है वो क्या आपके किसी मीटिंग में, पार्लियामेंट में, अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में या अपने पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में या जलसे जुलूस में किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, किन चीजों पे खुश होते हैं, क्या कहा जाता है। अहमद जवाद ने बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया इनके, आए तो नाम नहीं लेना चाहता, और भी लोग इनके अच्छे हैं जो कहते हैं कि हमें इस बात पे सजा दी जाती है और हमें जलील किया जाता है उस मीटिंग में कि आप मुराइज सईद की तरह, फैसल वाडा की तरह, फवाद चौधरी की तरह, शेख रशीद की तरह, गिल की तरह और दूसरे लोगों की तरह गालियां नहीं देते हैं। ये लोग गाली के, इनको गाली से बुलाया जाए। तो जब वज़ीर आज़म इस लेवल पर अपने लोगों को उकसा रहा होगा और बाज़ाब्ता एक ट्रोलिंग, अब देखें ना यूथ के हवाले से किसको इंचार्ज बनाया है, मैं तो उसको आज तक नाम ही नहीं लेता उसका, इसलिए कि उस शख्स को नाम लेना, उसको अपने प्रोग्राम में मैंने आज तक नहीं लिया। मैं तो इस काबिल नहीं समझता, लेकिन लोग उसको प्रोग्राम में भी लेते हैं, हालांकि वो इस काबिल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि मीडिया के आप करें, बिल्कुल करें, आप बनाने की क्या बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई केस है, अगर आप जेन्युइन केस है तो करें, लेकिन इंतकामी कार्रवाई ना करें, क्योंकि ये इंतकामी कार्रवाई जो आप मुसलसल कर रहे हैं, आपने मरियम नवाज के खिलाफ किया, आपने बिलावल भुट्टो के खिलाफ किया, अब 7 साल के एक बच्चे को आपने केस में धर लिया था, बताइए वो इन्वेस्टिगेशन जो है बशीर मेमन ने उसको क्लियर किया,
वरना तो आप 7 साल के उस बच्चे में भी जुर्म दे रहे थे। तो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, मौलाना फजल रहमान हो, सियासतदान हो, एनालिस्ट हो, कोई भी आपके खिलाफ खड़ा होता है, आप उसके खिलाफ केसेस बनाने लगते हैं। आप उसके जो मीडिया जो चैनल हैं, जो मालकान थोड़ा सा स्टैंड लेते हैं, आप उनका इदारा बंद कर देते हैं, उनकी फाइलें खोलने की बात करते हैं, FIO को उनके पीछे लगा देते हैं, FBR को। तो ये तो आपके करें आप, ये आपका काम है और आप कर रहे हैं। और ये जो धमकियां फवाद चौधरी दे रहे हैं या दूसरे दे रहे हैं, फवाद चौधरी को भी पता होना चाहिए कि उनके बारे में भी बहुत सारे केसेस, उनके भाई, उनके बारे में बहुत कुछ मौजूद है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वक्त जब आए तो एक एक सवाल का हिसाब आपसे भी लिया जाए। आपके पीछे भी यही FIA काम कर रही होगी जिसको आप काम करा रहे ना। कल जब आप बैठे होंगे अपने घर में और कोई आपका पुरसाने हाल नहीं होगा और आपको कोई सियासी जमात अपने आपके अपने दरवाजे पे आने की इजाजत नहीं दे रही होगी, वहां जब आप मफलूज होकर बैठे हुए होंगे और यही FIA और यही नैब आपके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रही होगी, तो फिर सोचिए क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनसे हर चीज की उम्मीद की जाए। जितने दिन भी है, खुदा से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जितने दिन भी हैं ये लोग, इतने दिन गलाजत की और इंतहाई इंतकामी कार्रवाई से अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों को महफूज रखे। आमीन। बड़े सख्त लफ्ज कहे हैं मोहसिन साहब ने इमरान खान साहब के बारे में, लाइव कहे हैं, पुलिस की कस्टडी में कहे हैं। तो आई डोंट नो, मतलब अल्लाह ताला की जात शर से महफूज रखे। जी होगा तो कह रहे होंगे ना मीडिया में, आपके जी पास तो होता तो आप भी कह देते, मेरे पास होता तो मैं भी कह देता। उनके पास होगा, वो इतने करीब रहे हैं, जी बड़ी नवाजिशें की हैं, हो सकता है वो एक साथ बहुत सारे मामलात में रहे हों, जैसे कि हम लोगों को इत्तला है। तो भाई जो हमारी जुबान जो है ना डॉक्टर साहब, आपकी जुबान भी वो लफ्ज निकालते वक्त मतलब क्या कुछ हो सकता है। भैया साहब, तुम एंकरिंग कर रहे हो, मैं एंकरिंग 14 साल से करते हुए आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल है, मतलब ये केस ऐसा है ना, इसमें क्या जरा होगी, क्या उसके पास होगा, कौन, मतलब बस अल्लाह ताला की जात शर से महफूज रखे। यही तो मैं कह रहा हूं कि इन बेवकूफों को देखें यार, कि उस केस को जिसमें मसलन सिर्फ जिसको सोचना ही गुनाह है, जी जिसको सोच कर कोई एक लफ्ज अदा करना भी गलीज, मैं एक लफ्ज भी अदा नहीं कर सका। जी मैं फील कर रहा हूं। नाम क्या क्या लिए जाते हैं, लोग इसको किस नाम से सोशल मीडिया में बुला रहे हैं, कैसे कैसे नाम लिए जा रहे हैं, उनमें से एक नाम हम अदा नहीं कर सके क्योंकि इतने घिनौने नाम है। तो सोचिए कि हम तो सिर्फ वो नाम अदा करने से कासिर है, आपने उसको रजिस्टर कर दिया, रजिस्टर्ड करवा ये दिया, कितना और उसको आपने कानूनी शक्ल दे दी कि आओ भाई जिरा करो और इन चीजों को सामने लाओ, इन पे डिस्कस करो। अब अदालत के जो जज होंगे उनका फर्ज है, मैं अदालत का जज होता तो मैं तो इस केस की कहते हैं ना आखिरी कील तक जाता और एक एक चीज निकाल कर, चाहे वजीर आजम हो, चाहे मुराद सईद हो, चाहे रेहाम खान हो, चाहे मोहसिन बेग हो, हकाइक सामने लाकर कौम को देता। और देखें, ये केस रजिस्टर्ड कराने वाले मोहसिन बेग और रेहाम खान नहीं है, वजीर आजम और मुराद सईद है जी। तो इसलिए अदालत का फर्ज है कि इस केस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और जो भी इस सिलसिले में जिम्मेदार है उसको सजा दे और हकाइक सामने आनी चाहिए कौम की। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इस केस से निकलते हैं, गंदी गंदी बातें ज़हन में आती हैं, जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे जरा ये मादरत के साथ सर आगे चलते हैं इस केस से। हमारे सुनने वाले भी अजीब अजीब लिख रहे हैं। सर मरियम नवाज के केस में क्या हो रहा है सर? आप कहते हैं कि अगली पेशी पे